डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेकिन आपके टेस्ट पेपर देखकर मुझे नहीं लग रहा कि आपकी स्थिति सही चल रही है। अभी रिसेंटली जो पेपर्स आपको दिए गए, जो टेस्ट पेपर लिए गए हैं, ठीक है, 30 तारीख को यानी लास्ट 30 सितंबर को जो टेस्ट पेपर लिया गया, उसमें आपकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से संतोषजनक है। इतने सरल सरल क्वेश्चन देने पर भी आप लोग बहुत दिक्कत दे रहे हो। कई सारे बच्चों ने बिल्कुल गलत आंसर दिए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार सरल से सरल क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो। देखिए, मन को अगर सुंदर रखोगे तो दिमाग स्वस्थ होगा, दिमाग अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट करेंगे अपने पास, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या होने पर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया गया था 30 सितंबर को। चलिए आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। बहुत सरल आंसर था इसका। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं भाई। बहुत वचन लगा दोनों होती हैं, दोनों नहीं होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ये तरंगें माध्यम में आगे बढ़ती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न, मेरे जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो नए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस उसमें रख रहे हैं, ठीक है, उस सीरीज़ में ये क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेगा। तो सब ध्यान रखिए आज के कौन सा वाला किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। दूसरा वाला क्वेश्चन था विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से उत्पन्न होती हैं। क्या स्थिर आवेश से उत्पन्न होती हैं। स्टैटिकल चार्ज से केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। नियत वेग से अगर गतिशील करेंगे तब भी नहीं होगा। त्वरित आवेश से, त्वरण होना चाहिए, उनका वेग लगातार क्या उस आवेश का क्या होता चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। त्वरित आवेश से ये तरंगें क्या होंगी, आपकी उत्पन्न होंगी। तो दूसरे का आंसर आपका थर्ड वन, त्वरित आवेश से। थर्ड वाले पर आते हैं। अनुनाद की स्थिति में एलसी परपथ की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनुनाद की स्थिति के लिए अगर आप समझें तो इसमें एक्सएल और एक्ससी ध्यान हो, ठीक है। तो एक्सएल और एक्ससी के मान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। उस स्थिति को हम रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं या अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। अगर इसको और फर्दर आप एक्सप्लेन करें तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एल, और एक्ससी को लिखते हैं 1/ओमेगा-c, ठीक है। तो ओमेगा का मल्टीप्लाई होके ये ओमेगा स्क्वायर हुआ और ये हो जाएगा 1/LC। अगर ओमेगा स्क्वायर का रूट अगर आप हटा दें तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ठीक है। अब ओमेगा को आप ब्रेक कर लीजिए किसमें, 2πf में, है ना। 2πf में लिखेंगे तो 1/√LC आप लिखेंगे, और यहाँ से f की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो आएगी 1/2π अंडर रूट में ही नीचे ही 1/LC यानी 1 करके। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन में आपका कौन सा सही होना चाहिए, आंसर तीसरे का तीसरा ही सही है, 1/2π अंडर रूट 1/LC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि L तथा R प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, ठीक है, तो L/R का जो मात्रक है वो क्या होगा। तो सीधा है, समय का मात्रक होता है, समय को रिप्रेजेंट करता है, तो ये समय का मात्रक होगा। यानी चौथे का जो आंसर है, फोर्थ वन का सही करेक्ट आंसर S मतलब सेकंड इन्वर्स नहीं होगा, मीटर सेकंड नहीं है, ठीक है, मीटर नहीं है, तो सही आंसर आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी किस नियम का ये पालन करता है, किस नियम को फॉलो करता है। तो दो नियम इसमें, चार्ज और एनर्जी, ठीक है। तो चार्ज और एनर्जी में इसमें मोस्टली कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें आवेश लगा दिया है, आवेश नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा है वो संरक्षण के नियम को पालन करती है। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम भी एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से ये वाला। तो 90 डिग्री होता है इसका मान, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसकी वैल्यू। तो आपका ऑप्शन सही है 6 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में वेक्टर
चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग v से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल F है। ठीक है, तो ये वाले बल की जो बात हो रही है, ये आपका कौन सा बल है? ये आपका लॉरेंज बल है। जब भी कोई आवेशित कण Q, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से अगर गति करता है तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगता है जिसका जो वैल्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और इस बल का मान किसके बराबर होता है? QBB sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये याद रहता है, QBB sin थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर sin थीटा को अगर हटा दिया जाए, हटाने का मतलब क्या है कि अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर F, ठीक है, Q पर आवेश नहीं होता, वो सॉरी वेक्टर नहीं होता है, तो यहाँ पर सदिश राशि आपकी V क्रॉस B। इसमें ये भी नहीं है कि ए बी वाली बी को आप इधर ले जाइए, यानी V क्रॉस B करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा V पहले आना है, तो QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आपका सही आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? देखिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए इसमें आपको दोनों ही काम करने हैं। जब भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि वो कम नंबर का है, जैसे 1 नंबर का प्रश्न है या 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो आपको उसको वहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बताता हूँ वो भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जब भी नया प्रतिरोध आपको निकालना हो और लंबाई के केस की अगर बात चल रही है तो आप ध्यान रखिए कि नया वाला जो प्रतिरोध होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा। n क्या है? n उसकी लंबाई को जितने गुना किया उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखो कैसे कि प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। ठीक है सर, ये लिख दिया आपका 50 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं n कितने गुना करना है? 2 गुना। तो n की जगह आप क्या लगाएंगे? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 50 × 4, 50 × 4 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, यानी 5 चौक 20, यानी कितना हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपको इसमें पूरा कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना नंबर हो। यही वाला क्वेश्चन 2.5 नंबर में या 3 नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाता तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे वीडियोज़ जो हैं वो प्ले लिस्ट में अपडेट हैं। ठीक है, आपका इंटर का मैटर, फर्स्ट ईयर का मैटर और वेदांत क्लासेस में बहुत अच्छी रीजनिंग है। आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के दिमाग को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो रीजनिंग से आती है। तो उसमें जितने भी वीडियो, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत कॉन्सेप्ट में जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत लाभदायक हैं। बस आप उन्हें देखते रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए, शेयर करा करिए भाई। ठीक है ना, दूसरों को भी आप करिए तो अच्छा लगेगा कि किसी ने आपने किसी का भला किया। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से 8वें का जो सही आंसर है आपका 200 ओम, यानी लास्ट वाला ये 200 ओम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, वैद्युत चालकता हमको किससे दिखाते हैं? कैपिटल G से दिखाते हैं, और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 1/r, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है, 500 दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1/500 कर देंगे, यानी 500 का 1 में भाग लगा दीजिए, 500 का 1 में जब आप डिवीज़न करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा चौथा, यानी 0.002 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसीलिए कि ओम नीचे है। ठीक है, ओम जब ऊपर जाएगा तो पावर किसकी कर देंगे? -1 कर देंगे, या फिर आप महो भी लिख सकते हैं। अगर ओम इनवर्स ना लिखें तो आप यू कैन राइट ऑल्सो MHO, महो। ठीक है, ये ओम का रेसिप्रोकल। ओम कैसे लगता है? OHM। ठीक है, OHM, ओम सर नहीं, ठीक है, ओम। ठीक है, ध्यान रखिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। सी की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है, उसी की वैल्यू आप लिखेंगे 100 माइक्रोफेरेड, C = 100 माइक्रो को चेंज कर लीजिए, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻4 हो जाएगी। इतना फेरेड, ये आपकी कैपेसिटेंस हो गई। वोल्टेज कितना है? V = 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। बात कर रहा है ऊर्जा की पूछा है, तो U = 1/2 CV², 1/2 CV²। केवल फार्मूला, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो फार्मूला बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो 1/2 × C की वैल्यू लगा दो, 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसी की तरह से V² करोगे तो 10 का आप स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, 50 × 10⁻⁻6। ठीक है, देखिए कोई वैल्यू इसमें आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई दे रही।
अगर इसको 2 ज़ीरो अगर इसकी हटा दें यहाँ से तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइक्रोफेरेड। 100 माइक्रोफेरेड को आपने सॉल्व किया था, 10⁻⁻4 लिखा था। एक मिनट, मैंने मिटा दिया, उसको दोबारा से कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले धारिता C लिखी और C की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, C इक्वल्स टू आएगा 10⁻⁻100 में से घटा दो 6 में से 4 घटाओ, माइनस का 4 बचा, ठीक है। और V की जो वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 10 वोल्ट दे रखी है, ओके। अब U की वैल्यू जो निकालोगे U इक्वल्स टू 1/2 CV² से, 1/2 CV²। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है, वही किया था हमने, इसके ऊपर ना लिखें क्योंकि फिर दिखाई नहीं देता है, प्रॉब्लम रहती है। तो 1/2 C की वैल्यू 10⁻⁻4, ठीक है, अब सही है। और यहाँ पर 100, क्लियर है। पहले 10⁻⁻6 दिखाई दे रहा था, हम जल्दीबाजी में कर गए, ठीक है। तो 2 से 100 काटिए, कितना टाइम्स, 50 टाइम्स होगा। और 50 टाइम्स में अगर 5.0 लगाते हो, ठीक है, दशमलव के एक अंक से आगे आते हो तो यहाँ पर एक कम कर दो, 10⁻⁻3। तो इसलिए आपका ऑप्शन 5 × 10⁻⁻3 जूल ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हल किया गया। देखिए, आपको फ़ायदा जब मिलेगा जब आप इसको एक पर्सनली रजिस्टर में बना लेंगे, और अच्छा रहेगा जहाँ पर आप मेरे जो बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, ये वाले जो प्रश्न हैं ये आप वहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। उसी में क्वेश्चन नंबर या एक्स्ट्रा नोट डाल के इस चीज़ को वहाँ पर नोट कर लीजिए, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाओ, सभी लोगों तक पहुँचाओ, आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।